सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा बदसूरत था। 21 साल की उम्र तक भी उसकी शादी नहीं हो पाई। गुस्से और निराशा में वह सीधे शहर के सबसे खतरनाक आदमी के घर जा पहुंची, उससे मदद मांगने की वह उसका रूप बदल दे। लेकिन 3 दिन बाद जब वह उम्मीदों से भरी घर लौटी तो पाया कि उसके पिता ने उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया है। असल में सख्त परंपराओं वाले भारतीय परिवार में जब तक बड़ी बहन की शादी न हो, छोटी बहन शादी नहीं कर सकती। लेकिन छोटी बहन का प्रेमी कह चुका था कि अगर अगले महीने तक शादी न हुई तो वह रिश्ता तोड़ देगा। अपनी बहन की शादी बचाने के लिए साधारण सी लड़की शालू ने तय किया कि वह खुद को बदलेगी और वादा किया कि अगले महीने से पहले उसकी शादी जरूर होगी। पर उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। शालू का जीवन एक परंपरागत भारतीय परिवार में बीत रहा था। पिता उस पर बेहद सख्त थे। वह कौन सी किताबें पढ़े, किससे मिले जुले, सब पर पाबंदी थी और शालू भी हमेशा चुपचाप सब सह लेती थी। उसका चेहरा साधारण था, इसलिए 21 साल की उम्र तक भी कोई रिश्ता नहीं हो पाया। घर वाले कई बार लड़के दिखाते पर हर बार उसका रूप रंग ही वजह बनकर सामने आता। दरअसल शालू का दिल किसी पर आया हुआ था, अपने दफ्तर के सहकर्मी अभिमन्यु पर। लेकिन कई निकम्मे लड़कों की तरह अभिमन्यु भी जानता था कि शालू उसे चाहती है। वह इसी का फायदा उठाकर अक्सर उससे छोटे मोटे काम करवाता। शालू को मालूम था कि ये मोहब्बत कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जब जब अभिमन्यु उसे थोड़ी सी उम्मीद दिखाता वह सपनों में खो जाती और उसकी हर मांग मान लेती। यहाँ तक कि 40 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में भी वह मोटा सा कार्टून भालू वाला कॉस्ट्यूम पहनकर उसकी पार्टी में जोकर बन जाती। उस भारी हेलमेट जैसे सिर के भीतर दम घुटता था, लेकिन वह सह लेती। ऊपर से सहकर्मियों की तानों भरी हंसी उसके कानों में चुभती रहती। भागते भागते वह लिफ्ट में पहुंची, जहां उसका सामना एक पुराने बदनाम गुंडे से हुआ। यह वही आदमी था जो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहता था और जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में हत्या करके जेल की हवा खाई थी। पिता हमेशा कहते थे कि यह आदमी अभिशाप है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। शालू ने राहत की सांस ली कि उसका भारी भरकम भालू वाला मुखौटा चेहरा छुपा रहा था, मगर अचानक बीच रास्ते में ही लिफ्ट खराब हो गई। बंद लिफ्ट के तंग माहौल में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। इंद्र ने गर्मी से झुलसते हुए अपनी कमीज उतार दी। उसने देखा कि सामने खड़ा गरीब सा इंसान अब भी बड़ा सा भालू वाला सिर ढके हुए है। वह अच्छे मन से पास आया और इशारा किया कि उसे उतार दो। शालू ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, मगर जब इंद्र ने पैंट भी उतारने की सोची तो घबराकर उसने आखिरकार मुखौटा उतार दिया। इंद्र चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भालू के कपड़ों के भीतर कोई लड़की होगी, और वो भी उसकी ऊपर वाले फ्लैट की पड़ोसन। शालू भारी कपड़े उतारने में झिझक रही थी तो इंद्र ने मदद करनी चाहिए, लेकिन जरा ज्यादा जोर लग गया और उसकी ड्रेस फट गई। तभी अचानक लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। घबराई शालू तुरंत भागी, पर गलती से अपना भालू वाला छोटा मुखौटा वहीं छोड़ गई। इंद्र उस मुखौटे को हाथ में लेकर उसका पीछा करता हुआ लाइब्रेरी तक पहुंचा, जहां उसे पता चला कि शालू यही लाइब्रेरियन है। यह वही इंद्र था जिसे मोहल्ले वाले हत्यारा कहकर दूर रहते थे। लेकिन शालू उससे डरी नहीं, उल्टे उसने ईमानदारी से उसे किताबें सुझाई। इसके बाद इंद्र अक्सर किताबें लेने लौटाने के बहाने लाइब्रेरी आने लगा। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगे, मगर भोली शालू को पता ही नहीं चला कि इंद्र हर बार कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाता। इसी दौरान एक रात उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और बोली, मैं तुम्हें एक अच्छे लड़के से मिलवाना चाहती हूँ। लड़का सलीके से तैयार था, शालीन बातें करता था, पर बहन उसी वक्त उससे खूब घुल मिलकर बातें करने लगी। कई बार शालू बोलना चाहती, मगर बहन की आवाज हर बार उसे दबा देती। धीरे धीरे समझ नहीं आया कि ये रिश्ता शालू के लिए है या बहन के लिए। मुलाकात खत्म होते ही वह लड़का जल्दी में चला गया, मगर अपना मोबाइल वहीं भूल गया। बहन ने जिद की, जल्दी भाग कर दे दो, यही तो अच्छा मौका है तुम दोनों का अकेले में मिलने का। शालू मोबाइल लेकर कोने तक गई, मगर कुछ कहने से पहले ही उसने सुना कि वह लड़का बहन के बॉयफ्रेंड से शिकायत कर रहा है। उसकी बातें तीर की तरह शालू के दिल में चुभी। असल में उसकी बहन ने बार बार रिजेक्ट होने वाली उसकी बातें मजाक बनाकर बाहर वालों को बता दी थी। आहत शालू घर लौटी और सीधे बहन से सवाल किया, मगर हैरानी की बात यह थी कि बहन खुद उससे ज्यादा रो रही थी। असल में बहन का बॉयफ्रेंड उसे आखिरी अल्टीमेटम दे चुका था, अगर अगले महीने शादी नहीं हुई तो वो रिश्ता तोड़ देगा। यह सुनकर शालू बेहद अपराध बोध से भर गई। उसे लगा कि वह सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपनी बहन की भी दुश्मन बन गई है। पूरा परिवार उसे अपमान समझता था और वही उसकी बहन की शादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। बहन का रिश्ता टूटने से बचाने के लिए शालू ने ठान लिया कि वह खुद को बदलेगी और कसम खाई कि अगले महीने से पहले शादी जरूर करेगी। अगले दिन लाइब्रेरी में काम करते समय उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़ी। उसके कवर पेज पर इंद्र की प्रेमिका की तस्वीर थी, जो कि देश की एक मशहूर स्टाइलिस्ट थी। शालू ने तुरंत मैगजीन में दिए नंबर पर कॉल किया, लेकिन पता चला कि अगले 3 महीने तक उसकी बुकिंग पूरी है। अगर बीच में जगह चाहिए तो किसी खास सिफारिश की जरूरत होगी। एक साधारण लड़की होने के नाते शालू के पास ऐसे किसी बड़े आदमी से पहचान कहाँ थी। वह मायूस होकर बैठी थी। तभी उसने लाइब्रेरी की खिड़की से नीचे देखा। उस वक्त इंद्र वहाँ आराम कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल चमका। रात को बहन के रोने की आवाज अंदर के कमरे से आ रही थी। शालू ने उसके सिमटे हुए कंधों को देखा और अपराध बोध की लहर उसके दिल को डुबो गई। उसे एहसास था कि उसकी अविवाहित जिंदगी ही बहन की शादी की सबसे बड़ी बेड़ी है। सुबह 4 बजे जब बहन आंसुओं में डूबी सो गई, शालू ने धीरे से उसका पैर ठीक किया, उसके ऊपर चादर डाली और वह मैगजीन सीने से लगाकर घर से निकल पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह हिम्मत करके इंद्र के घर की घंटी दबाती है। उस वक्त इंद्र घर पर कसरत कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आधी रात को शालू उसके दरवाजे पर होगी, और यह तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह मुलाकात उनकी किस्मत की दिशा ही बदल देगी। शालू झिझकते हुए बोली, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी हालत बहुत खराब है।
इंद्र अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि उसकी प्रेमिका नशे में धुत होकर दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गई। असल में वह तो माफी मांगने आई थी, लेकिन आधी रात को शालू को इंद्र के घर में देखकर और फिर पसीने से भीगे नंगे सी हालत में इंद्र को देख उसने तुरंत गलतफहमी पाल ली। उसने बिना कुछ सोचे समझे शालू को बुरी तरह गालियां दी। इंद्र ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जाते जाते उसने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल जोर से शालू पर फेंक मारी। घबराए इंद्र ने शालू को अपनी बाहों में खींच लिया ताकि बोतल उससे न टकराए। बोतल जमीन पर टूट गई और उसके नुकीले टुकड़े इंद्र की पीठ में धंस गए। उस पल शालू को एहसास हुआ कि यह पड़ोसी दरअसल उतना डरावना नहीं जितना लोग कहते हैं। गिल्ट से भरी शालू जिद करने लगी कि वह उसे अस्पताल ले जाएगी, मगर उसी वक्त नीचे वाले गार्ड ने दोनों को आधी रात एक साथ देख लिया और तुरंत शालू के पिता को खबर दे दी। पिता तो वैसे भी इंद्र से नफरत करते थे। खबर मिलते ही उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी किसी हत्यारे के साथ हो सकती है। गार्ड ने सलाह दी और कहा, चलिए उसके घर जाकर देख लेते हैं। कुछ देर बाद पिता और मोहल्ले के लोग इंद्र के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शालू घायल इंद्र की देखभाल कर रही है। यह दृश्य देखकर पिता को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। बिना कुछ सुने उन्होंने शालू को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इंद्र ने बीच में आकर समझाना चाहा, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। शालू रोते हुए पिता के सामने गिड़गिड़ाई। पिता मानने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि सभी की निगाहें सुइयों की तरह पिता की पीठ में चुभ रही थीं। पिता समुदाय के संस्थापक थे। उन्हें डर था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार उन्होंने शालू की मां को फोन मिलाया और अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहा। पिता के पीछे मुड़कर जाते कदमों को देखती शालू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया कि पिता के लिए बेटी का हत्यारे से जुड़ना उसकी मौत से भी बड़ी बेइज्जती थी। उस पल से शालू एक बेघर इंसान बन चुकी थी। उसके दिल को एक ही बात सुकून दे रही थी कि कम से कम अब उसकी बहन शादी कर सकती थी। काम के बीच बीच में शालू नए घर की तलाश में लगी रही, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। ठीक तभी जब वह बिल्कुल टूट चुकी थी, इंद्र चुपचाप उसके हाथ में चाबी थमा गया। यह उसका पुराना घर था जो काफी समय से खाली पड़ा था। जगह बड़ी थी और उसमें एक खूबसूरत बालकनी भी थी। फिर दोनों जरूरी सामान खरीदने बाजार गए। रास्ते में शालू की उदासी भांपकर इंद्र ने उसे हल्का सा ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि शालू शराब की बिल्कुल भी आदी नहीं थी। सिर्फ एक पैग पीते ही उसका चेहरा खुल गया। वह अपनी हमेशा की झिझक और संकोच भूलकर हंसने बोलने लगी और उसकी असली चंचल बेफिक्र सूरत सामने आ गई। इंद्र उसकी इस प्यारी और जिंदा दिल झलक को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी अचानक कुछ कम हो गई है। वापसी के रास्ते में शालू को जमीन पर पड़ा एक बटुआ मिला, लेकिन अगले ही पल एक भिखारी दौड़कर उसे उठा ले गया। इंद्र आगे बढ़ा, दो चार सख्त बातें कहीं और बटुआ उससे वापस ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने बटुए के अंदर झांका उसका चेहरा पलट गया। उसने बिना कुछ कहे बटुआ फिर उसी भिखारी की तरफ फेंक दिया और गुस्से में मुड़कर चल पड़ा। शालू हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इंद्र ने ऐसा क्यों किया। फिर भी उसने जिद करके बटुआ उसके असली मालिक को लौटाया। असल में बटुए का मालिक कोई और नहीं बल्कि इंद्र का पिता था। पिता पुत्र के बीच हमेशा से रिश्ते बेहद खराब रहे थे। बटुए के अंदर तस्वीर देखते ही इंद्र ने उसे पहचान लिया था और उसकी भावनाएं बेकाबू हो गईं। गुस्से और दर्द के बावजूद इंद्र के मन में शालू के लिए चिंता बनी रही। वह उसके घर पहुंचा, लेकिन पाया कि वह वहां नहीं थी। फिर भागते भागते लाइब्रेरी गया, लेकिन पता चला कि वह तो बंद हो चुकी है। बेचैन इंद्र पूरे शहर की गलियों में शालू को ढूंढने लगा। जो भी मिलता उससे उसकी खबर पूछता। पता नहीं कितनी देर बाद आखिरकार उसने सड़क किनारे एक बेंच पर बैठी उस जानी पहचानी परछाई को देख लिया। इंद्र ने शालू के कांपते कंधों को हल्के से थाम लिया। उस एक खामोश पल में अब तक की सारी गलतफहमियां और गुस्सा जैसे धीरे धीरे घुलकर मिट गए। लेकिन यह कोमल दृश्य दूर खड़े उसके पिता ने साफ साफ देख लिया। वापसी के रास्ते पर इंद्र को समझ आ गया कि शालू की उदासी की असली वजह यह है कि उसे अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उससे शादी करे। शालू खुद भी कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोली, मेरे जैसी औरत, एक बेजान सी बुढ़ियाई औरत से भला कौन शादी करेगा। यही वह क्षण था जब इंद्र ने ठान लिया कि वह शालू की पूरी तरह से जिंदगी बदल देगा। वह शालू को एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया। अजनबी लोगों को देखकर शालू का मन घबराने लगा। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती मेकओवर शुरू हो गया। सबसे पहले उसके चेहरे को ढकने वाले मोटे फ्रेम वाले चश्मे उतार दिए गए। फिर उसके बालों को खूबसूरती से घुंघराला किया गया और अंत में उस पर नफासत भरा मेकअप किया गया। जब यह सब पूरा हुआ तो ऐसा लगा मानो धूल में छिपा कोई अनमोल मोती अचानक अपनी चमक बिखेरने लगा हो। शालू की असली खूबसूरती और आत्मविश्वास जगमगाने लगे। इंद्र उसे देखता ही रह गया। शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। लंबे समय बाद घर लौटते हुए शालू थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन इंद्र की हिम्मत दिलाने वाली नजरों से उसे साहस मिला। मगर दरवाजे पर पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा उसकी दुनिया पल भर में टूट गई। घर के अंदर उसके पिता ने सचमुच उसकी श्रद्धांजलि सभा कर रखी थी। दीवार पर टंगी उसकी तस्वीर फूलों की माला से घिरी हुई। शालू की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसका दिल चीख उठा। लड़खड़ाते कदमों से वह पीछे हटी और घर से भाग गई। सीधे इंद्र की परिचित बाहों में गिर पड़ी। इंद्र का गर्म हाथ उसके कांपते पीठ पर था, जैसे अंधेरे में जलती वह मोमबत्ती जो कभी बुझती नहीं और सबसे नाजुक पल में उसकी टूटी हुई दुनिया को संभाल लेती है। नीचे आकर शालू ने आंसू पोंछे। दर्द अब उसकी ताकत में बदल चुका था। पिता की बेरुखी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर यह निश्चय और पक्का कर दिया कि वह इस नए चेहरे के साथ अपनी जिंदगी बदलेगी और फिर एक दिन सफल होकर लौटेगी ताकि अपने पिता को दिखा सके। इंद्र के दिल में शालू के लिए एक अलग सा एहसास पनप चुका था, लेकिन उसे यह लगता था कि वह उसके लायक नहीं है। इसलिए उसने उसके लिए किसी योग्य जीवन साथी को ढूंढना शुरू कर दिया। ऑफिस में शालू का रूपांतरण तहलका मचा चुका था। सहकर्मी चकित होकर उसे देख रहे थे। पहले की सादगी भरी लड़की अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यहाँ तक कि अभिमन्यु, जो उसे पलटकर देखता भी नहीं था, उसकी इस नई छवि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सीधे उसे प्रपोज कर दिया। शालू सोच ही रही थी कि
क्या जवाब दे। तभी इंद्र का फोन आ गया। उसने बताया कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति उससे मिलने को तैयार है। इसी दौरान शालू ने इंद्र को अभिमन्यु के प्रपोजल की बात भी साफ साफ बता दी। जब इंद्र ने दूर से शालू और उसके नए साथी को साथ बैठे देखा तो उसके हाथ में पकड़ा ग्लास गुस्से से कस गया और पल भर में वह चकनाचूर हो गया। इंद्र जानता था कि वह कभी भी शालू की पहली पसंद नहीं बन सकता। वह अपने दिल में उमड़ते प्यार को केवल दबा सकता था, जाहिर नहीं कर सकता। उसने सोचा कि अब से शालू से दूरी बनाए रखेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि शालू की शादी होने वाली है, वह फिर भी उसके साथ शादी की तैयारियों में जा पहुंचा। वह उसे वेडिंग ड्रेस चुनवाने में मदद करता रहा, चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी लाल आंखें उसके दिल का राज खोल देती थीं। वापसी के रास्ते में उसने बस में शालू के पिता को देखा। वह दौड़कर बस तक आया, हांफते हांफते खिड़की से एक कार्ड बढ़ाया, शादी का निमंत्रण। उसकी बस इतनी सी इच्छा थी कि पिता बेटी की शादी में आ जाएं, लेकिन अगले ही पल कार्ड पिता ने पहचान लिया और झटक दिया। उनकी नजरों में इंद्र से एक शब्द कहना भी गुनाह था, रिश्ता जोड़ना तो और भी असंभव। शादी का दिन आ गया। इंद्र शालू के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक पहुंचा। रास्ते में उसने कार रोकी, एक फूल तोड़कर गाड़ी के आगे रखा। दिल में दर्द होने के बावजूद वह इस खामोश अंदाज में शालू को अपनी सच्ची शुभकामना देना चाहता था। लेकिन ऑफिस में वे लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहे। अभिमन्यु कभी आया ही नहीं। लोगों की फुसफुसाहट और दया भरी नजरें शालू का दिल चीर रही थी। आखिरकार ठहाकों और तानों के बीच वह रोती हुई भाग गई। वह सीधी अभिमन्यु के घर पहुंची, गुस्से में पूछ बैठी, तुम क्यों नहीं आए? अभिमन्यु ने कहा, मेरे माँ बाप को यह शादी मंजूर नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि तुम्हारे घर तो तुम्हारी श्रद्धांजलि हो चुकी है। वो कहते हैं एक मरी हुई औरत मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। किस्मत के इस मजाक ने शालू को तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसी टूटी घड़ी में उसने अनजाने में इंद्र को चूम लिया। इंद्र ने पहले तो रोकना चाहा, लेकिन जब शालू ने फिर पहल की, वह खुद को रोक न सका। अगले दिन जब इंद्र उठा, शालू वहां नहीं थी। खिड़की से देखा, अभिमन्यु फिर उसे ढूंढने आया था। दोनों को गले मिलते देख इंद्र समझ गया, कल की रात बस किस्मत का मजाक थी। कुछ रिश्ते अंधेरे में ही छिपे रहते हैं, सुबह होते ही उन्हें मिट जाना होता है। उसने अपना सामान समेटा और शहर छोड़ने की सोची। तभी शालू की माँ मिलने आई। उन्होंने बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी है और चाहती थी कि शालू जरूर आए। दूसरे दिन इंद्र ने निमंत्रण पत्र अभिमन्यु को दिया, लेकिन वह भी नहीं जानता था कि शालू कहाँ है। चिंता से बेचैन इंद्र ने हर जगह तलाश शुरू की। आखिरकार एक ट्रैवल एजेंसी की रजिस्ट्रेशन लिस्ट से उसे पता चला। वह कठिन पहाड़ी रास्तों पर चलकर पहुंचा, जहां शालू अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लेकिन उसे देखकर शालू तुरंत उठी और जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठकर पहाड़ी रास्ते पर फूट फूट कर रोई। तभी सारी गलतफहमियां, सारे गुस्से, सारे आंसू बहकर मिट गए। शालू ने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी। वह दौड़कर उसी परिचित आलिंगन में समा गई, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। असल में उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला।